एक और बिज़नेस अपडेट है। इस वीडियो में हम बिज़नेस अपडेट की बात करेंगे। थोड़ा-सा लंबा गैप हो गया है मेरा वीडियो बनाने में। एक्चुअल में मुझे थोड़ा-सा वक़्त कम मिल रहा है इस समय, तो मैं आपके लिए वीडियोज़ नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन अपडेट्स आ रहे हैं और उनकी तरफ देख रहा हूँ। कोशिश करूँगा इसको कवर अप करने की। तो बिज़नेस अपडेट आया है वी टू रिटेल का, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अगर वी टू रिटेल का इस क्वार्टर का जो बिज़नेस अपडेट आया है, मैंने ये जो उनका अक्टूबर OND जो क्वार्टर हुआ, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो क्वार्टर हुआ, उसका जो उनका बिज़नेस अपडेट उन्होंने दिया, रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है कि अगले 1 महीने में रिज़ल्ट भी डिस्क्लोज़ होगा, तो उसको तब देखेंगे। लेकिन अभी कम से कम एक बिज़नेस अपडेट से क्या होगा कि आइडिया लगता है कि बिज़नेस किस तरफ मूव कर रहा है। एंड जो अर्ली मूवर्स होते हैं स्टॉक में, वो इसको बहुत ही पॉजिटिवली लेते हैं, क्योंकि वो फिर अपना माने इसको इस बात का एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं कि क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। तो अगर Q2 के नंबर से मैं नहीं इसको कंपेयर करूँगा, लेकिन आपको रिलेटिवली एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पिछले साल जो दुर्गा पूजा का इवेंट था या फेस्टिविटी का जो इवेंट था, पूरे जो सारे त्यौहार थे, दिवाली, दुर्गा पूजा और नवरात्रि वाले जो भी फेस्टिवल्स थे, वो सारे पिछले साल जो थे वो Q3 में थे। माने इस साल इस क्वार्टर में जिसका हम रिज़ल्ट अभी या अपडेट हम देखने जा रहे हैं, उस क्वार्टर में बेसिकली वो सारा पार्ट पड़ा था पिछले साल। इस साल जो है ये सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो Q2 में चले गए। तो बेसिकली पिछले क्वार्टर का जो रिज़ल्ट अगर आप याद करें, तो रेवेन्यू जो था वो करीब-करीब 86% से बढ़ गया था। तो 86% का ग्रोथ इस वजह से था क्योंकि फेस्टिविटी जो थी वो उस क्वार्टर में शिफ्ट कर गई थी। तो नंबर वहाँ बहुत हाई आए थे। और जो नॉर्मल माने जो दुर्गा पूजा के वजह से जो हाई, मैंने बेसिकली कह सकता हूँ कि उस क्वार्टर में ज़्यादा सेल मिल गई है, तो इस क्वार्टर में उस हिसाब से रिलेटिवली नंबर कम आएगा। तो अगर रेवेन्यू की बात करें, तो इस बार क्वार्टर में जो रेवेन्यू आया है इनका 927 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर देखें तो वहाँ से तो काफ़ी अच्छा नंबर है। मैंने वहाँ 591 करोड़ था, इस बार 927 करोड़ पे है, तो वहाँ से 57% का ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंपेयर करेंगे तो आपको नंबर गिरता हुआ दिखेगा। तो आप इसको गलत उससे नहीं लीजिएगा, क्योंकि फेस्टिविटी जो थी वो पिछले साल Q3 में थी, तो इसलिए हाई बेस है। इस वजह से आपको वो चीज़ माने इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि इस क्वार्टर में सेल कम आई है, क्योंकि ये जो भी सेल थी इस क्वार्टर में होनी चाहिए थी, जो कि पिछले साल थी, वो इस बार शिफ्ट कर गई है, Q2 में हो गई है। तो 927 का जो है सेल का नंबर आया है और 57% इनका जो है ग्रोथ का नंबर आया है। अब अगर नॉर्मलाइज्ड एसएसजी को देखें तो वो करीब-करीब 12.8% पे है। और अगर दुर्गा पूजा के इवेंट को अगर वो उसको उसमें से फैक्ट आउट कर दें तो 10.4 के आसपास आ रहा है। तो इसको नॉर्मलाइज़ सीएजी क्या होता है, मैंने बेसिकली इसमें जो एसएसजी है उसको इस तरीके से पकड़ते हैं कि जो स्टोर्स जिनको 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, बेसिकली हो ये रहा है। अब थोड़ा-सा इस बात को मुझे आपको समझाना होगा कि 2022-23 से कंपनी जो है वो स्टोर्स के एक्सपेंशन्स कर रही है। तो पहले साल में जो स्टोर के एक्सपेंशन थे वो कम थे। माने ऐसे देख सकते हैं इसको कि करीब-करीब 60, 70, 80 के आसपास नंबर था। फिर वो धीरे से और बढ़ा, ऑलमोस्ट जिसको कह सकते हैं कि 80-90 के आसपास गया। पहले 60-70 थे, फिर 80-90 हुए पिछले साल में। और इस बार जो है कंपनी ने अब तक 105 स्टोर खोल दिए हैं। तो एक्सपेक्टेशन ये थी, कंपनी ने इस बार पहले ही अपना गाइडेंस बढ़ा दिया था। वो ये कह ही रहे थे कि हम 125 से 30 स्टोर खोलेंगे पूरे साल में। तो अब तक 9 महीनों में 105 स्टोर वो खोल चुके हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि वो 130 के भी नंबर को ऊपर टॉप अप कर जाएंगे, उसके ऊपर निकल जाएंगे। बेसिकली मेरी उम्मीद यही है कि वो 130 से 140 स्टोर हो सकता है खोल दें इस साल के अंत तक, अगले 3 महीने में। तो इसकी संभावना दिख रही है कि 130-35 के आसपास जाकर ये नंबर कहीं खड़ा होगा। तो अगर इतना भी एक्सपेंशन होता है तो जो कि मैंने मुझे लगता है कि वो अपने गाइडेंस को पूरा कर देंगे जो कि उन्होंने दे रखा है। तो रिलेटिवली जो स्टोर्स वो खोलते जा रहे हैं, इसको ऐसे समझिए कि जब पिछले साल अगर हम हिसाब पकड़ रहे थे तो उसके पिछले साल के जो 60-70 स्टोर खुले थे, वो हमारे एसएसजी का काउंट को समझाने के लिए आसानी होती है। बेसिकली उन स्टोर को जो 60-70 जो 2 साल पहले खुले थे, उन स्टोर पे क्या ग्रोथ आ रही है उसको एक बेस मान लेती है कंपनी। और इस साल जो हमने नए 80-90 स्टोर खोले तो उसमें क्या सेल आई,
तो उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको एसएसजी पकड़ा जाता है। बेसिकली कंपनी का जो सेल टोटल पकड़ा जाता है वो दो बेसिस पे पकड़ा जाता है। एक तो जो नेचुरली नए स्टोर खोलने से ग्रोथ आ रही है उसको पकड़ा जाता है। मैं आपको ऐसे समझाऊं कि जो 57% का सेल में ग्रोथ आप देख रहे हैं ये बेसिकली नए स्टोर खोलने से जो सेल है उसमें ग्रोथ दिख रही है। और जो नॉर्मलाइज एसएसजी का परसेंटेज करीब 10% है, 10.4 है, अगर उसको देखें तो वो हो रहा है कि पिछले साल के 100 स्टोर जो कंपनी ने 60, 80 या 90 स्टोर जो पिछले साल खोले थे कंपनी ने, उसके बेसिस पे इस साल जो कंपनी ने नए स्टोर अब तक खोले हैं 105, उनमें उनको क्या ग्रोथ दिख रही है और वहाँ पर वो रेंज आउट पिछले साल वाले स्टोर क्या सेल की ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो रिलेटिवली उनका ये कंपनी का मैनेजमेंट का ये कहना रहता है कि वो जब कोई भी स्टोर नया खोलते हैं तो वहाँ उनको ऑलमोस्ट पहले साल में 40% के आसपास की एक सेल ग्रोथ दिखती है। बेसिकली जो उनका ऑप्टिमम लेवल है 1100-1200 रुपये का जो पर स्क्वायर फीट का उनका नंबर है, उसका करीब करीब वो समझते हैं कि 700-800 रुपये के 700 से 750-800 रुपये के आसपास का पर स्क्वायर फीट का नंबर जो है नए स्टोर्स पे उनको पहली बार में ही मिलता है। तो वो 1200 का जो उनका मार्क है उसका जो है 40% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 600-700 रुपये का नंबर आ रहा है उसके बेसिस पे। तो उनका ये मानना है कि हम कोई नया स्टोर खोलते हैं तो हमको वहाँ 700-800 रुपये का जो सेल है पर स्क्वायर फीट के बेसिस पे वो हमको पहले महीने में ही मिल जाता है। तो कंपनी ये मानकर चलती है कि 40% का ग्रोथ जो नए स्टोर खोलेंगे वहाँ से आएगा, बाकी जो उनका जो ग्रोथ आएगा एसएसजी के बेसिस पे उसको वो अलग से पकड़ के चलते हैं। लेकिन इसको भी मैं ऐसे देखूंगा कि 40 और 10-50% के आसपास का कंपनी एक्सपेक्टेशन रखती है, कंपनी हमेशा उसको टॉप अप कर जाती है, उसके ऊपर निकल जाती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है इस मैनेजमेंट की कि वो अंडर गाइडेड करते हैं, मैंने अपने आप को कंजर्वेटिव अप्रोच पे रखते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर गाइड नहीं कर देते हैं कि नहीं हम 70-80% कर देंगे और 90% कर देंगे, इस तरीके का एक्सपेक्टेशन नहीं बांधते लोगों के साथ। तो ये एक अच्छी चीज़ है, वो कम बताते हैं पर ज़्यादा करते हैं, ये उनका करने का तरीका है। तो इसको मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एसएसजी को वो बेसिकली एसएसजी इस तरीके से पकड़ा जाएगा, जैसे अब मान लीजिए अगले साल के लिए जब ये अगला क्वार्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या देखा जाएगा कि इन जो नए स्टोर ये जो इस बार खोल रहे हैं 120-130 स्टोर, इनका जो सेल है और अगले साल के हिसाब में जब वो नए स्टोर्स को ऐड करते जाएंगे तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये स्टोर्स का काउंट चेंज होता जाएगा। बेसिकली जैसे कि मैं आपको समझाने को बताऊं कि इस क्वार्टर में इन्होंने 35 स्टोर पकड़ा है, तो जब अगले साल वो हिसाब पकड़ेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे इसको आगे बढ़ते जाएंगे, माने पिछला क्वार्टर छोड़कर अगले क्वार्टर के हिसाब से उस डेटा के बेसिस पे उसको ट्रैक करते जाते हैं। और एसएसजी का नंबर नहीं कम आना चाहिए, क्योंकि एसएसजी का अगर नंबर कम आएगा तो फिर ये जो ग्रोथ का पैटर्न चल रहा है कंपनी का ये रुक जाएगा। एसएसजी का नंबर कम आने का मतलब ये है कि जो आपने पुराने एग्जिस्टिंग आपके स्टोर्स हैं वहाँ पर सेल गिर रही है, वहाँ वो ग्रोथ नहीं दिख रही है जो 10% है। मेरा ये मानना है कि ये अगर कंपनी ने अगर ठीक से मैंने अपने आप को कंसोलिडेट किया तो ये नंबर 10 से 15% तक जा सकता है ऊपर की तरफ में। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि थोड़ा सा कंपनी को प्रीमियमाइजेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है वी2 रिटेल का। वी2 रिटेल इसलिए ही पहचाना जाता है कि वो महंगा सामान नहीं बेचते हैं। तो उनको थोड़ा सा अपना जो मैं जिसको कहूँगा कि उनका जो फ्लोर प्राइस है या मिनिमम ऑर्डर प्राइस है या प्रोडक्ट का ऑर्डर प्राइस है उसको वो अगर 10% 15% से भी बढ़ाएंगे तो इसकी वजह से रेवेन्यू में जंप मिलेगा और प्रीमियमाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। अब इस पे भी मेरा अपना टेक है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बिज़नेस अपडेट पे ही बात करता हूं, क्योंकि मैं इसको ऐसे देखता हूं कि इसमें अभी गुंजाइश है कंपनी के लिए कुछ करने की एंड एक्सपेक्टेड है कि वो कुछ करेंगे। तो ज़्यादा अपडेट मुझे लगता है जब कंपनी का फ़ोन कॉल होगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मेरा इसमें ये मानना है कि अगर थोड़ा सा भी प्रीमियमाइजेशन पे खेल जाएगी कंपनी तो उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर यहाँ से अगर आपका मिनिमम प्राइस बैंड मैं ऐसे पकड़ा हूँ कि 200-300 रुपये का अगर प्राइस बैंड है उस पर आपने 10% का भी इंक्रीमेंटल अगर हिट कर दिया तो आपका रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और अगर आप देखें तो कंपनी ऑन एमआरपी जो प्रोडक्ट्स बेचती है, इस क्वार्टर कंपनी ने नहीं बताया कि उसने क्या डिस्काउंट दिया या कितने हो जाए। पिछले क्वार्टर के अपडेट में उनका ये था कि 92% प्रोडक्ट जो है वो अपने एमआरपी पे बेचते हैं, माने वो डिस्काउंट सबसे कम देते हैं इस इंडस्ट्री में। बाकी सारी कंपनियां डिस्काउंट्स भी दे रही हैं लेकिन
उनके सेल में वो ग्रोथ नहीं दिख रही है। अगर वी मार्ट का नंबर देखें तो 12-13% है, डी मार्ट का भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, तो कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता हुआ दिखता नहीं है। 9-10% का साई से सिल्क मंदिर है, और जो भी स्टाइल बाज़ार का भी 13% का नंबर आया, तो कोई भी है नहीं टक्कर में V2 रिटेल के इस समय, क्योंकि वो इस चीज़ को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। और उनका जो एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये एसएसजी का नंबर नीचे आने लगेगा, तो मुझे एक्सपेक्टेशन ये है कि फिर कंपनी जो अपना ये एक्सपेंशन तेज़ी से बढ़ा रही है, उसके एवज में वो ये देखेंगे कि उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कहाँ वो अपने कुछ स्टोर्स को कैसे क्या रिलोकेट कर सकते हैं, या फिर कुछ क्लोजर्स कर सकते हैं, जहाँ ग्रोथ नहीं दिखेगी उनको हटाएंगे। तो बेस को भी कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेस कंटिन्यूअसली ऊपर बढ़ रहा है, तो ये नंबर हमेशा नहीं ऊपर रहेगा, इसको भी नीचे आना होगा आने वाले समय में। लेकिन अभी फ़िलहाल जो कंपनी का अपडेट है उसके बेसिस पे इसको देखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये नंबर अभी 10% के आसपास रहता है, ये बहुत ज़्यादा अगर नीचे ना गिरे, कंसिस्टेंट है कंपनी, एटलीस्ट 10% पे तो बनी हुई है इस समय। मेरा ये मानना है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की संभावना ये है कि जो पुराने स्टोर्स हैं, और पुराने स्टोर्स पे जो इनका फुटफॉल है, वहाँ अगर थोड़ा सा भी प्रीमियमाइजेशन का काम अगर कंपनी करेगी, तो वहाँ उनको मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि वहाँ से उनका जो रियलाइजेशन या ग्रोथ का नंबर है वो बढ़ जाएगा, बेसिकली वॉल्यूम वाइज और वैल्यू वाइज दोनों वाइज बढ़ेगा। क्योंकि थोड़ा सा आप, जैसे होता है ना, किसी को अगर आप सस्ती चीज़ अच्छी चीज़ दें, तो उसके बाद आप उससे कहें कि देखिए ये शर्ट आपने इतने पे खरीदी थी, देखिए ये एक ब्रांडेड आइटम है, ये हम आपको 50 रुपये 100 रुपये ऊपर दे रहे हैं। मान लीजिए कोई 400 रुपये की कोई शर्ट है, अगर आपने उसको ब्रांडेड आइटम कोई 500 में पकड़ाया, तो वो 100 रुपये के लिए नहीं झगड़ा करेगा आपसे। तो मेरा ये टेंडेंसी है, मेरे ये सोचने का तरीका है, उस तरीके से मैं ये बात कह रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, इसमें वो माने उस तरीके के भी क्लाइंट जो हैं वो जुड़ना शुरू करेंगे कंपनी से। एक ये समझेंगे कि वो भी ब्रांडेड आइटम्स बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट वाइट मैंने कोई बिना लेवल के प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत इसमें एक संभावना ये रहेगी कि इससे एसएसजी ग्रोथ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। देखते हैं आगे कंपनी क्या करेगी। तो बेसिकली क्यूमुलेटिव अगर ग्रोथ देखें तो 57% नॉर्मल का ग्रोथ और एसएसजी का ग्रोथ मिला के 68% का ग्रोथ दिख रहा है क्यूमुलेटिवली। कंपनी ने जो है इस क्वार्टर में 35 स्टोर खोले हैं, और अब टोटल स्टोर उनके 294 हैं। मुझे याद है, मैं जब इस कंपनी को ट्रैक करना शुरू किया था मैंने, तो इसके शायद 160 या 160 के आसपास का कुछ नंबर था, जहाँ से इसके स्टोर एक्सपेंशन का नंबर अब बढ़कर 294 के आसपास खड़ा है। तो करीब करीब 1 सवा साल हो गया इस स्टॉक को मैं ट्रैक कर रहा हूँ। और टोटल एरिया जो है वो 31.93 स्क्वायर फीट है, लाख स्क्वायर फीट है। तो बेसिकली कंपनी इन सारी चीज़ों पर बहुत ही फोकस्ड होकर काम कर रही है। नंबर अच्छा है रिलेटिवली, अगर बाकी जो भी कंपटीशन है उसके साथ अगर कंपेयर करें, तो V2 रिटेल बहुत आगे जाकर खड़ा है। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि वो जो गाइडेंस उनकी है उसको वो टॉप अप कर जाएंगे, उसके ऊपर निकल जाएंगे। अगले साल का उनका गाइडेंस है करीब करीब 150 से भी ऊपर स्टोर खोलने का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस साल ये 130-135 स्टोर अगर खोल ले जाएंगे, तो अगले साल तो 150 तो कोई नंबर ही नहीं है। मैं समझ रहा हूँ 180 स्टोर तक भी एक्सपेंडेशन कर सकते हैं। और अब आप इसको ऐसा समझें कि वो उन्होंने भी ये इस मैंने इस अपडेट में ये बताया कि वो टियर 2 टियर 3 के जोन में घुस रहे हैं और वहाँ पेनिट्रेट कर रहे हैं। वहाँ से उनको ये मैंने एक्सपेंशन हाई मिल रहा है, एंड इसके बाद अभी टियर 4 पे भी जाना है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि नंबर्स ये बढ़ते जाएंगे। अब देखना ये होगा कि कंपनी कैसे इसको एग्जीक्यूट करती है। एग्जीक्यूशन के मामले में तो मैं ये कहूँगा 1 सवा साल में कि मैंने जो देखा कि कंपनी का काम करने का जो तरीका है वो बेहतरीन है। तो आगे भी कंपनियों के और भी कंपनियों को मैं अपडेट आपको ज़रूर मैंने वीडियो बनाऊँगा उन पर, देखता हूँ कैसे क्या है। और इस कंपनी को भी ट्रैक करते रहेंगे। इसका क्वार्टर रिज़ल्ट आएगा तो मैं ज़रूर इसका अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो ज़रूर रखें कमेंट सेक्शन में। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जो भी मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, तो अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।